हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वाइट बोर्ड अकेडमी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th सीबीएसई का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर नेशनलिज्म एंड इंडिया। माय फ्रेंड्स, नेशनलिज्म क्या होता है? नेशनलिज्म एक पेट्रियोटिज्म की फीलिंग है। इट इज़ अ फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म टूवर्ड्स अवर कंट्री, अ नेशन स्टेट। बढ़ते हैं इस चैप्टर के पहले टॉपिक की तरफ, दैट इज इफेक्ट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के क्या इफेक्ट पड़े हमारी कंट्री पर। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई तो डिफेंस एक्सपेंडिचर काफ़ी बढ़ा, जिसके कारण सभी चीज़ों के प्राइसेस बहुत इंक्रीज हुए। खास करके इन 1913 and in 1918 the prices was doubling, मतलब प्राइस दुगने हो गए, जिसके कारण एक एक्सट्रीम हार्डशिप हुई कॉमन पीपल्स के लिए। क्योंकि वॉर चल रही थी, लोग बाग सैनिक शहीद हो रहे थे, तो सरकार ने जबरन लोगों को आर्मी में भर्ती किया गया, जिसके कारण लोगों में बहुत गुस्सा, एंगर भर गया। और इसी दौरान हमारे देश के कई इलाकों में क्रॉप फेलियर हो गया, जिसके कारण फूड शॉर्टेज हुआ और एज ए रिजल्ट भुखमरी महामारी फैल गई। अब हम बात करते हैं द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। व्हाट इज सत्याग्रह? सत्याग्रह मीन्स सत्य के लिए आग्रह करना। किसके लिए? सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह करना। अब यह आइडिया कहाँ से आया? यह आइडिया महात्मा गांधी जी ने इंट्रोड्यूस कराया था। उनका मानना था कि एक सत्याग्रही हमेशा ट्रुथ के लिए लड़ता है और स्ट्रगल करता है अगेंस्ट इनजस्टिस के लिए। बट उसमें एक खास बात होती है, वो लड़ता हाथ पांव से नहीं है जैसा हम लड़ते हैं। वो फिजिकल फोर्स नहीं लगाता, वो शांतिमय अपनी जीत मनाता है, वो चीज जीत लेता है। गांधी जी का ऐसा मानना था। अब बात करते हैं, क्योंकि गांधी जी 1919 यानी 1919 में ही भारत आए थे। आते ही उन्होंने बिल्कुल एक सुपर हीरो की तरह 3 सत्याग्रह बैक टू बैक थोप दिए। अब सरकार ने भी थोड़ी सी चिंता में आकर के रोलेट एक्ट 1919 में लागू कर दिया। अब अपन बात करते हैं व्हाट इज रोलेट एक्ट ऑफ 1919। तो फ्रेंड्स, ये जो रोलेट एक्ट था, ये बहुत जल्दबाजी में अप्लाइड हुआ था। अब इस एक्ट ने क्या कर दिया था? इस एक्ट ने बहुत ही अनाप शनाप पावर दी थी गवर्नमेंट को कि वो किसी भी पॉलिटिकल लीडर को या किसी भी हिंदुस्तानी को शक के बुनियाद पर जेल में डाल सकता है 2 साल के लिए विदाउट ट्रायल, जिसका एक नारा भी था, नो वकील नो दलील। अब जब इतना बड़ा लोचा अंग्रेजों ने खड़ा कर दिया, तो 6 अप्रैल 1919 यानी 6 अप्रैल 1919 गांधी जी ने भी एक नेशनल वाइड सत्याग्रह ठोक दिया, यानी लागू कर दिया, जो कि रोलेट एक्ट के खिलाफ था। अब उसके कारण पीपल्स ने क्या करा? लोगों ने, जो खास करके वर्कर्स थे ऑफ रेलवे, उन्होंने स्ट्राइक मार दी। ब्रिटिश भी कहां चुप बैठने वाले थे। उन्होंने अमृतसर के कुछ लीडर्स को अरेस्ट कर लिया। अब यहां पर बहुत असमंजस की स्थिति हो गई थी। बहुत सरकार कुछ कर रही, लोग कुछ कर रहे। तो अब इस कारण सरकार ने डर के मारे मार्शल लॉ लगा दिया भाइयों। अब मार्शल लॉ क्या कहता है? मार्शल लॉ कहता है कि भाई किसी एक एरिया के, पूरा एक एरिया में जितनी पावर है वो गवर्नमेंट के पास नहीं, वो आर्मी के पास आ जाएगी। आर्मी जिसे चाहे ठोक दे, जिसे चाहे कैद कर ले, जिसे चाहे छोड़ दे, जिसे चाहे राजा बना दे। मतलब मार्शल लॉ में आर्मी ही सब होती है, जिसको इम्पोज किया गया बाय जनरल डायर। अब जो कि ये व्यक्ति जनरल डायर था, इसने 13 अप्रैल को बहुत घिनौनी हरकत की, जिसको अपन जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं, द मैस्कर ऑफ जलियांवाला बाग। अब हुआ क्या था? 13 अप्रैल को बैसाखी वाले दिन कई लोग बैसाखी फेयर अटेंड करने आए थे और कुछ लोग प्रोटेस्ट करने आए थे। अब जनरल डायर ने बहुत अच्छा मौका देखा, क्योंकि मार्शल लॉ चल रहा था। इसने
उस बाग में एंट्री मारी, एंट्री मार के सारी एग्जिट बंद कर दी, और बंद करने के बाद ओपन फायर छोड़ दिए, पूरे बाग को खून से लथपथ कर दिया, जिसकी इस साल ठीक 13 अप्रैल 2020 को 101वीं सालगिरह थी। इस जनरल डायर ने इसका बहुत बड़ा फायदा उठाया, जो कि बहुत बुरा इम्पैक्ट हुआ हमारी कंट्री पर। अब हम बात करते हैं खिलाफत मूवमेंट की। खिलाफत मूवमेंट, तो खिलाफत मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ? क्योंकि हम सब जानते हैं जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हुआ तो वो एंड हुआ ओटोमैन टर्की की हार से। अब जब ओटोमैन टर्की की हार हो गई तो ये रूमर्स फैलने लग गए, या अफवाह फैलने लग गई कि ओटोमैन टर्की के एम्पायर जो कि स्पिरिचुअल हेड होता है इस्लामिक वर्ल्ड का, जिसे हम खलीफा के नाम से जानते हैं, उस पर एक हार्श ट्रीटी लगेगी। तो टू डिफेंड द खलीफास पावर, उसकी पावर्स को बचाने के लिए एक खिलाफत कमेटी बनी इन बॉम्बे। कब? मार्च 1919 में, बाय मोहम्मद अली एंड शौकत अली, यानी मोहम्मद अली और शौकत अली उसके लीडर्स थे। अब भाई साहब महात्मा गांधी जो थे, उन्हें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी कि वो मुस्लिम्स और हिंदू को एक साथ एकजुट एक छत के नीचे करें या एक अम्ब्रेला के नीचे रख सकें। और इन्होंने एक कलकत्ता सेशन हुआ ऑफ कांग्रेस इन सितंबर 1920, जिसमें उन्होंने सभी से बात करके एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत मूवमेंट एंड एज वेल एज स्वराज, यानी उन्होंने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लागू करा वो खिलाफत मूवमेंट को भी सपोर्ट करता था, वो स्वराज को भी सपोर्ट करता था। एक ऐसा मूवमेंट उन्होंने लागू कराया, कहाँ के सेशन में? कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1920। फ्रेंड्स, ये जो कलकत्ता सेशन ऑफ 1920 है, इससे अक्सर मैप का क्वेश्चन भी आता है, सो अंडरलाइन दिस प्लीज। सो आगे बढ़ते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब भाई साहब, जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है, इसके बारे में गांधी जी के क्या विचार थे? गांधी जी ने उन्होंने अपनी एक बहुत प्रसिद्ध फेमस बुक में लिखा था कुछ, और उस बुक का नाम था भाई हिंद स्वराज। हिंद स्वराज में उन्होंने लिखा कि जो गोरे, ये जो अंग्रेज हम पर राज कर रहे हैं ना, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम उनके साथ कोऑपरेशन कर रहे हैं, हम उनको कोऑपरेट कर रहे हैं। जिस दिन हमने उनको कोऑपरेट करना बंद कर दिया, उस दिन इनका काका भी हम पर राज नहीं करेगा, ये भी नहीं करेंगे, हमारा देश आजाद हो जाएगा। अब गांधी जी प्रपोज दैट द मूवमेंट शुड इनफोल्ड इन स्टेजेस। सो फर्स्ट क्या है? सरेंडर द टाइटल्स। जैसे कि टाइटल्स कैसे? टाइटल गांधी जी को भी मिला था केसरी हिंद का, क्योंकि उन्होंने सभी इंडियंस को प्रेरित किया था, कहा था कि भाई अंग्रेजों के साथ लड़ो जा करके। लेकिन बाद में पता लगा ये अंग्रेज तो खुद ही गलत आदमी है, तो उन्होंने उनके खिलाफ फिर सत्याग्रह और मूवमेंट्स चालू कर दिए। दूसरा, बायकॉट करा गया सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस एक्सेट्रा का। तीसरी चीज थी, बायकॉट कर दिया गया फॉरेन गुड्स का, स्कूल्स का, कॉलेज का। अच्छा, स्कूल्स का और कॉलेजेस का कैसे? स्कूल्स में ना तो इंडियन बच्चे पढ़ने जाते थे, ना इंडियन टीचर पढ़ाने जाते थे। और भी बायकॉट हुआ कहीं लिक्वर शॉप्स का, जो कि पिकेट कराई गई। अब क्योंकि ये नॉन कॉर्पोरेशन में मूवमेंट जोरों से चल रहा था, तो कुछ लीडर भी डरे गए थे, कहते भाई ये भी बहुत पॉपुलर वायलेंस करेगा। फाइनली गांधी जी ने कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन दिसंबर 1920 उनको भी मना दिया, और सबने मिल करके नॉन कॉर्पोरेशन प्रोग्राम को अडॉप्ट कर लिया गया। और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट बिल्कुल पूरी तेजी से ताबड़तोड़ तरीके के साथ चल रहा था। वो इस प्रकार से चल रहा था कि भूचाल मच ही रहा था। आप देख सकते हैं, ये है उनके हिंद स्वराज बुक की एक इमेज। सो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। कोई सुझाव देना हो तो आप प्लीज कमेंट करना। और थैंक यू फॉर दिस। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।